दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर का मूंछ खाया हुआ अंग क्यों सूज जाता है? हमें खाते वक्त क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमें प्यास क्यों लगती है? हमें डकार क्यों आता है? आखिर कुछ लोग गोरे, काले या सांवले क्यों होते हैं? इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। नंबर 5, शरीर का मूंछ खाया हुआ अंग क्यों सूज जाता है? दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जिन्हें कभी ना कभी मौत जरूर आई होगी। किसी को खेल कूद में तो किसी को बाइक या साइकिल से गिरने पर या फिर किसी और वजह से। तो आपने ये जरूर गौर किया होगा कि शरीर का जिस अंग पर मोच आता है वो सूज जाता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि शरीर का मोच खाया हुआ अंग क्यों सूज गया? दरअसल जब शरीर के किसी अंग पर मोच आ जाता है तो उस अंग में सेल डिवीजन होने लगता है। आसान भाषा में कहूँ तो उस अंग की कोशिकाएं अपनी संख्याएं बढ़ाने लगती है। इसी कारण वो हिस्सा सूजने या फूलने लगता है। कोशिकाओं की इसी तरह अचानक से बढ़ जाने को हाइपरप्लासिया कहते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उस स्थान पर ब्लड फ्लो का बढ़ जाना। अगर ठंडे पैड या बर्फ की पोटलियों को सूजे हुए भाग पर बार बार रखा जाए तो उस अंग की सूजन कम हो सकती है। नंबर 4, खाते वक्त क्यों नहीं बोलना चाहिए? दोस्तों, अक्सर आपने अपने बड़ों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा, अरे वो फलाना खाते वक्त चुप रहे। दरअसल जब हम भोजन के निवाले चबाते हैं तो उस दौरान भोजन के साथ हमारे मुंह में मौजूद लार मिक्स होकर निवाले के रूप में इपिग्लोटिस से होते हुए फूड पाइप में जाता है। दोस्तों, इपिग्लोटिस वो वाल होता है जिसका काम हवा यानी सांस को श्वास नली में भेजना और अन्न को अन्न नली में भेजना। निवाला निगलते समय अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया के कारण इपिग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देता है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जिनको डाउट होगा कि अब ये अनैच्छिक और प्रतिवर्तीय क्रिया क्या है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में कई ऐसी क्रिया चलती रहती है जिनके हमें पता नहीं चलता। जैसे अमाशय में पाचन की क्रिया होना, दिल का धड़कना या किसी गर्म वस्तु को छूने पर ऑटोमेटिक हाथ हट जाना, उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर कुछ अचानक से हो जाना, वो भी बिना दिमाग के आदेश दिए, जैसे कि पलकों का झपकना, छींकना तथा खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, यानी कि दिमाग का कंट्रोल नहीं होता। जब अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर अपना माइंड का कंट्रोल होता है। तो ये था इसका मतलब। उसके बाद निवाला फूड पाइप में एंटर होकर सीधा पेट में जाता है। और जब हम भोजन करते समय बात करते हैं तो उस दौरान दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और गले में जो इपिग्लोटिस होता है यानी कि वाल श्वास नली को बंद करने के बजाय अन्न नली को बंद कर देता है, यानी कि फूड पाइप को, जिस कारण निवाले को फूड पाइप में जाने के बजाय श्वास नली में चला जाता है, जिसे श्वास नली में भोजन के कण फंस जाते हैं। इन्हीं कणों के कारण श्वास नली में उत्तेजना होती है और प्रतिवर्ती क्रिया के कारण खांसी भी आ सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। अन्न का बड़ा टुकड़ा फंसने से दम भी घुट सकता है, इसलिए दोस्तों हमें खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3, हमें प्यास क्यों लगती है? दोस्तों, प्यास सबको लगती है, लेकिन क्या आपने सोचा है प्यास क्यों लगती है? दरअसल शरीर जिन तत्वों से बना है उनमें 2/3 पानी ही है। पानी के बिना हम 5 से 10 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। रोज़ करीब 3 लीटर पानी हमारे शरीर से निकल जाता है, जैसे आधा लीटर पसीने में, 1 लीटर सांस छोड़ने में और 1.5 लीटर टॉयलेट में। अगर हम रोज़ 3 लीटर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। मतलब ये है कि हमें 6 से 8 गिलास पानी रोज़ पीना ही चाहिए। लेकिन याद रहे, चाय, कॉफ़ी और कोका कोला जैसा ड्रिंक का सेवन करने से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें कैफीन मौजूद होता है और ये पानी को सोख लेता है। हाँ, जैसे दूध, फलों का रस या सब्जियों का सूप पानी की कमी अवश्य पूरा करते हैं। नंबर 2, हमें डकार क्यों आता है? दोस्तों, आपने कई बार पेट पूजा करने के बाद जरूर डकारा होगा।
कुछ भाई तो ऐसे डकारते हैं जैसे उनके आगे शेर भी फेल हो। तो आप में से कौन कौन भाई ऐसे हैं जो इस तरह डकारते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि हमें डकार क्यों आता है? दोस्तों, डकार आने का एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पेट में इकट्ठा हुई हवा बाहर आती है। जब हम खाना खाते हैं तब उस समय खाने के साथ साथ कई बार मुंह खोलने से हवा पेट के अंदर चली जाती है। भोजन नली में छाती और पेट के बीच एक दरवाज़ा की रचना की गई है जिसे इपोग्लोटिस कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो वाल है, जो भोज्य पदार्थों को निगलते समय खुल जाता है और भोजन के पेट में प्रवेश करने के बाद बंद हो जाता है। यही दरवाज़ा डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर आने से रोकता है। इस क्रिया के बाद हमारे पेट में कुछ हवा इकट्ठा हो जाती है। जब पेट में काफ़ी गैस और हवा इकट्ठा हो जाती है तो दिमाग से इन गैसों को बाहर निकालने का संदेश आता है। इस संदेश के कारण पेट की मांसपेशियां सख्त हो जाती है, जिससे यह दरवाज़ा पल भर के लिए खुलता है और डकार के रूप में हवा गले और मुंह से होती हुई बाहर निकलती है। जब हवा पेट से नली में आती है तो वाइब्रेशन करने लगती है और इसी कारण से डकार में आवाज़ पैदा होती है, जिसके कारण डकारते वक्त मुंह से अजीब सी आवाज़ आती है। नंबर 1, कुछ लोग गोरे, काले और सांवले क्यों होते हैं? दोस्तों, हमारे आसपास मौजूद सभी लोगों का व्यवहार, रंग रूप, आवाज़ एक दूसरे से अलग होती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग गोरे तो कुछ लोग सांवले या काले क्यों होते हैं? भले ये नॉर्मल बात है, लेकिन इसके पीछे भी प्राणी विज्ञान ही काम करता है। मानव का कलर उसके त्वचा में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसे पिगमेंट कहते हैं। जो पिगमेंट पूरा रंग लिया होता है उसे मेलानिन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में शरीर के टिश्यूज के द्वारा अधिक मेलानिन पैदा हो जाता है। ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से अधिक मेलानिन उत्पन्न होता है। यही कारण है कि त्वचा का कलर काला हो जाता है और इसीलिए गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों का त्वचा का रंग अधिक मेलानिन होने के कारण काला हो जाता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों का त्वचा का रंग गोरा होता है। एक्चुअली ठंडे प्रदेशों में मेलानिन का निर्माण बहुत ही कम होता है, इसीलिए कश्मीर के लोग इतने गोरे होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।